हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल पुल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एपी के बारे में देखेंगे। एपी दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है। यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ही आता है एपी, जीपी एंड एचपी। तुम लोग एपी और जीपी को बहुत अच्छे से करेंगे। अभी हम कर रहे हैं एपी को, तो देख लेते हैं एपी क्या होता है। एपी का डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो ये है एन एपी इज अ सीक्वेंस। इसीलिए हमने क्या किया, पहले सीक्वेंस के डेफिनेशन थोड़ा सा बता दिया था। उसके बाद देखो, एन एपी इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। चलो मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ या फिर सीक्वेंस लिख रहा हूँ। सीक्वेंस हमने क्या देखा था, कुछ टर्म्स यहाँ पर होंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से चलते जा रहे हैं। तो क्या ये यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये क्या एपी है या नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। या फिर मैं दो तीन सीक्वेंस एक बार में लिख रहा हूँ, 2 3 7 8 5 9 10, इस तरह से एक सीक्वेंस है। तीसरा यहाँ पर सीक्वेंस है 7 10 13 16 19, इस तरह से सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीन यहाँ पर सीक्वेंस लिया है, देखना है कि कोई एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर एपी का डेफिनेशन ये याद रखना कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। अगर कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म, कंजिक्यूटिव बोलने का मतलब क्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये नहीं कि एक बीच में कोई भी एक टर्म को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक के जस्ट नेक्स्ट या फिर एक से पहले, इस दो का डिफरेंस अगर देखेंगे ना, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का अगर डिफरेंस देखेंगे तो एक फिक्स कांस्टेंट ही आएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 1 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 एंड 3 के बीच का डिफरेंस यहाँ भी 1 है। यहाँ देखो 1 डिफरेंस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है इसमें कोई भी अगर दो कंजिक्यूटिव टर्म हम लोग देख रहे हैं तो डिफरेंस क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर एपी होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर देखना चाहें, ये इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। फिर इन दोनों का डिफरेंस 1 है। इन दोनों का डिफरेंस देखो माइनस में आ जाएगा, 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 दैट इज -3। तो डिफरेंस यहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं है, डिफरेंस यहाँ पर इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अगर डिफरेंस फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, एपी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर तीसरा वाला इसको हम लोग चेक करना चाहें तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 10 माइनस 7, डिफरेंस निकाल कैसे पाएंगे हम लोग, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पर 10 माइनस 7 जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का डिफरेंस है, 10 और 7 के बीच 3 का डिफरेंस है। ऐसे 13 और 10 के बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 3 का ही है। इन दोनों के बीच का भी है 3। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस दिस इज 3 का आ रहा है। दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या एपी, कौन किसे हम एपी बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई भी सीक्वेंस आपको मिले तो आप लोग बता पाएंगे कि एपी है या नहीं है, सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं इसका टर्म्स हम लोग कैसे निकालते हैं। जनरल टर्म या फिर कोई भी टर्म अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन एपी इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एपी में ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को। जो फर्स्ट टर्म होगा, एपी क्या है, यहाँ पर एक सीक्वेंस है,
एंड सीक्वेंस को एपी का एक सीरीज भी आता है, जब एपी का जो सीक्वेंस है उसके सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, एपी का सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए से डिनोट करते हैं किसे, फर्स्ट टर्म को, जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे याद रखना है, कुछ पॉइंट है यहाँ पर। ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को एंड डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, और टर्म्स कोई भी nth टर्म जो होता है, nth टर्म टी एन से डिनोट करते हैं। टी एन इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म। ठीक है, या फिर यहाँ से देखो n के प्लेस पर अगर अलग अलग हम लोग वैल्यू रखेंगे तो T1 यहाँ पर क्या मिल जाएगा, T1 इज फर्स्ट टर्म, ऐसे T2 इज सेकेंड टर्म, T3 इज थर्ड टर्म, इस तरह से मिलता चला जाएगा। तो जो भी हमें टर्म लिखना होगा, मान लो 12th टर्म लिखना है, हम लोग क्या लिख देंगे, T12, इस तरह से। ठीक है, देखो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक Tn मीन्स nth टर्म से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर T1 क्या फर्स्ट टर्म हो जाएगा, दैट इज ए इक्वल्स टू क्या, T1 इक्वल्स टू ए होता है, फर्स्ट टर्म इज ए। अभी देखो क्या हम लोग जानते हैं कि एपी का डेफिनेशन ही क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। दैट इज अगर हम लोग लिखना चाहें, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर T1 T2 T3 इस तरह से कुछ टर्म्स है यहाँ पर Tn, ये क्या है, आर इन एपी में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो T2 माइनस T1 अगर करें, T2 माइनस T1, ये क्या मिल जाएगा हमें, D के इक्वल मिलेगा। और साथ में T3 माइनस T2 करें तो ये भी D के इक्वल आ जाएगा। देखो यहाँ पर T3 माइनस T2 करें तो ये सभी इक्वल होगा ना। अगर कोई भी दो कंजिक्यूटिव हम लोग टर्म्स लेते हैं, T4 माइनस T3, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स लेंगे, उन दोनों का बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो इक्वल आएगा ना, और वो डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, दैट इज Tn माइनस 1। अब यहाँ भी देखो nth टर्म है, यहाँ पर n माइनस 1 टर्म है, दैट इज एक कंजिक्यूटिव टर्म है, दोनों कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, डी ले लेते हैं। ठीक है, डी बोलते हैं ना इसे। अब यहाँ पर T2 का अगर वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, T1 प्लस, ये देखो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डी मिल जाएगा। तो T2 इक्वल्स टू यहाँ से T1 मिल जाएगा, सॉरी T2 इक्वल्स टू T1 प्लस डी। T1 प्लस डी बोलने का क्या मतलब है, दैट इज यहाँ पर A प्लस डी मिल जाएगा T2। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बोल सकते हैं। देखो अभी अगर इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट करेंगे, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू डी अगर लिखें तो T3 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, T2 प्लस डी, ऐसा मिल जाएगा। अभी हम लोग एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं कि nth टर्म हम लोग कैसे निकालें, किसी भी एपी सीक्वेंस है, एपी का कोई भी एक एपी होगा, उसका अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो उसका हम लोग nth टर्म कैसे लिख सकते हैं, वो हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो T3 इक्वल्स टू T2 प्लस डी होता है। तो यहाँ पर T2 का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, A प्लस डी। ठीक है, T2 के प्लेस पर D प्लस डी, और यहाँ पर एक D पहले से है तो ये D। यहाँ से क्या मिल गया, A प्लस 2D। A प्लस 2D को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, A प्लस, चलो लिख लिया एक बार 2D, दैट इज A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही 4 के लिए यहाँ पर करेंगे तो ये T4 आ जाएगा। T4 अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को ये ऐसा मिल जाएगा, T4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से देखो यहाँ पर एक जनरल रूल अगर लिखना चाहें Tn के लिए, तो यहाँ पर देखो T2 है, T2 के लिए हमें क्या मिला, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, बाकी सब देखो सब में सेम है।
बाकी सब देखो, यहाँ ए है, यहाँ 1 है, यहाँ डी है, ठीक है, ए है, 1 है, डी है, यहाँ भी ए है, यहाँ 1 है और यहाँ डी है, ठीक है। लेकिन चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 के लिए यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 जब T3 हम लोग लिखना चाह रहे हैं T3, तो यहाँ 3 के लिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 4 के लिए यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग एक जनरल रूल लिखना चाहें तो Tn के लिए एक फॉर्मूला बन करके आएगा, जिसे हम ऊपर में लिख रहे हैं, Tn इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कैसे वो समझ में आ रहा, कैसे वो समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर 2 के लिए, T2 के लिए जब हमने निकाला तो ए था, यहाँ डी था, सब कुछ सेम था, यहाँ पर 2 आ गया था। T3 के लिए जब हमने देखा था तो क्या था, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T4 के लिए ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के लिए क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का थोड़ा सा हम लोग प्रूफ देखने की कोशिश की, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं Tn। अभी हम लोग क्या देखेंगे, 2-3 फार्मूला है यहाँ पर, इसे अगर कर लेते हैं अच्छे से तो एपी का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको अलग से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो Tn का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब चलते हैं सम, देखते हैं कि सम का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ पर ये क्या था, Tn nth टर्म के लिए, यहाँ पर टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे कि सम निकालना है, n टर्म्स है, उस सबका सम निकालने का कुछ फॉर्मूला हो पा रहा है या नहीं, उसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है। हमने क्या लेट किया था, पहले हमने लेट किया था कि ए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म, डी यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को सी डी से बोल रहे हैं, और टी एन यहाँ पर क्या था, nth टर्म, ठीक है। एंड एस एन से डिनोट करते हैं, जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है, सम ऑफ एन टर्म्स होता है, इसको एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन इक्वल्स टू क्या हम लोग बोलेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, और इसका हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग टी एन का फॉर्मूला बना चुके हैं। तो देखो एस एन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस एन इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा ए प्लस, या फिर यहाँ पर ए नहीं लिख करके लिख रहे हैं T1, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। इस तरह से अगर हम लोग n टर्म्स को ऐड कर देते हैं, n टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो Sn मिलेगा। सिंपल सा बात है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म सबको अगर ऐड करते मिल जाएंगे n टर्म तक, तो n टर्म्स का सम मिल जाएगा हमें, उसी को तो Sn बोल रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर T1 के लिए हम लोग, अच्छा यहाँ पर कुछ, यहाँ पर हम पहले से लिख ले रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग लिखना चाहें T2 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं T1 प्लस डी, या फिर इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी। T1 तो यहाँ पर क्या है, यही है। इसके साथ ही T3 अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये T3 इज ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या फिर ए प्लस 3 माइनस 1 अगर करेंगे तो 2D आ जाएगा, ए प्लस 2D, मतलब डी अगर ऐड करते जाएं, फर्स्ट टर्म में ऐड किया डी तो सेकेंड टर्म मिला, सेकेंड टर्म में ऐड किया डी तो थर्ड टर्म मिला, थर्ड टर्म में फिर से अगर ऐड कर देंगे डी तो ए प्लस 3D हो जाएगा फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इस तरह से मिलता जाएगा। अभी देखो टी एन यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। लेकिन इससे पहले वाला टर्म अगर यहाँ पर देखें तो टी एन अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, टी एन माइनस 1 प्लस डी, जो n माइनस वंथ टर्म होगा, मतलब इससे पहले वाला जो टर्म होगा। चलो एक बार हम लोग लिख ले रहे हैं अच्छे से, सिंपल सा प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, टी एन माइनस 1 प्लस टी एन, ठीक है। इससे पहले वाला जो यहाँ पर टर्म है टी एन माइनस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, डी ही होगा ना। इन दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। तो वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस 1 प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखो हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, टी एन माइनस 1 को
टी एन माइनस वन को लिखना चाह रहे हैं इस टी एन के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा टी एन माइनस डी, टी एन माइनस डी। फिर यहाँ पर अगर देखें तो उससे पहले वाला जो टर्म होगा टी एन माइनस टू, इसमें अगर एक बार डी ऐड करेंगे तो टी एन माइनस वन मिलेगा, एन माइनस वन टर्म। इसमें अगर फिर से एक बार डी ऐड करें, मतलब इसमें अगर टू डी को हम लोग ऐड करते हैं, टू डी को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाता है टी एन मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर टी एन का टी एन माइनस टू, टी एन माइनस टू का वैल्यू चाहिए तो टी एन माइनस टू डी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टी वन जो है टी वन के प्लेस पर अगर हम लोग ए से रिप्लेस कर दें, क्योंकि होता है टी वन इक्वल्स टू ए होता है, एंड टी टू के प्लेस पर क्या ए प्लस डी, ऐसा कर सकते हैं ना। टी थ्री के प्लेस पर क्या कर सकते हैं ए प्लस टू डी, और इस तरह से अगर करते जाएं तो यहाँ पर टी एन माइनस वन के प्लेस पर क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर हमने अभी 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 निकाला था टी एन माइनस टू इक्वल्स टू टी एन प्लस टू डी, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, टी एन माइनस टू डी, ये कौन सा टर्म है टी एन माइनस टू एथ टर्म है, एन माइनस टू एथ टर्म है। फिर इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा टी एन देखो इसके बाद वाला टर्म आ जाएगा टी एन माइनस डी, ये कौन सा टर्म है, ये टी एन माइनस वन टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म है टी एन माइनस डी। इसके बाद वाला टर्म अगर लास्ट टर्म देखें तो ये टी एन हो जाएगा। ठीक है, एक काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग साफ करके अच्छे से लिख रहे हैं। अभी तक जो कैलकुलेशन किया वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसका ज़रूरत नहीं है अब। यहाँ पर ये लास्ट टर्म में क्या मिल जाएगा टी एन। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, इधर से क्या किया टी वन के प्लेस पर तो ए, एंड टी टू के प्लेस पर ए प्लस डी, टी थ्री के प्लेस पर ए प्लस टू डी, इस तरह से लिखा, और इधर से क्या किया टी एन को टी एन रखा। इधर वाला क्या हो जाएगा डी माइनस कर देंगे इसमें से, मतलब टी एन माइनस वन करने से डी मिलेगा हमें, तो टी एन माइनस वन यहाँ पर क्या मिल जाएगा टी एन माइनस वन, टी एन माइनस डी मिल जाएगा। यहाँ से देखो टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस डी, यहाँ से टी एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या मिलेगा टी एन माइनस डी। तो इस तरह से यहाँ पर कर लिया। अभी देखो क्या करते हैं, ये एस एन है, एस एन है, अब एस एन को फिर से लिखते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं इस बार उल्टा करके लिखते हैं, मतलब ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट टर्म बना रहे हैं, ये टी एन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये जो सेकेंड लास्ट टर्म है इसको हम लोग सेकेंड टर्म बनाएंगे, तो क्या मिल जाएगा टी एन माइनस डी हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद वाला टर्म जो है ये यहाँ पर लिख ले रहे हैं इसके सामने, ये देखो इसके सामने लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा टी एन माइनस टू डी। ठीक है, प्लस इस तरह से अगर लिखते जाएं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, इसके जगह पर ये आया, ठीक है, ए प्लस टू डी के प्लेस पर क्या आया टी एन माइनस टू डी, तो टी एन माइनस टू डी के प्लेस पर क्या आएगा फिर से ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी, एंड लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यहाँ जो लास्ट टर्म हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस ए। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये रहा इक्वेशन वन एंड ये रहा इक्वेशन टू, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एस एन प्लस एस एन, टू एस एन हो जाएगा, टू एस एन, दिस इज इक्वल्स टू, ये देखो ए प्लस टी एन लिख लेते हैं इसको, ए प्लस टी एन, इसके साथ ही यहाँ पर देखो क्या मिल जाएगा ए प्लस टी एन, एंड डी प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, ये देखो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। स्लो काम कर रहा है, इस प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा, ए प्लस टी एन, फिर यहाँ पर देखो
टू डी कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू डी माइनस टू डी, फिर से क्या मिल जाएगा ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। और इस तरह से देखें तो हमें मिलता जाएगा ए प्लस टी एन, लास्ट में देखो ए प्लस टी एन ही मिलेगा, यहाँ भी देखो ए प्लस टी एन ही मिलेगा। तो कितना टर्म्स यहाँ पर मिल जाएगा टोटल, टोटल कितना टर्म्स मिल जाएगा हमें, टोटल कितना टर्म्स था सबसे पहले ये देखो 1 2 3 कहाँ तक, एन तक, तो टोटल एन टर्म्स, टू एन टर्म्स, एन टर्म्स। अब ए प्लस ए एन, सॉरी ए प्लस टी एन, ए एन नहीं है ये, ए एन भी बोल सकते हैं इसको, बोलते हैं बहुत सारे बुक में आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन हम लोग जब टी एन से डिनोट कर रहे हैं तो सबको टी एन ही बोलेंगे, टी एन। तो यहाँ पर देखो ए प्लस टी एन एन टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, ए प्लस टी एन एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन टाइम्स ए प्लस टी एन, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या था, टू इंटू एस एन, यहाँ से एस एन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस टी एन। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे बुक में मिल जाएगा ये कैसा लिखा हुआ कि ए प्लस एल, एल फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म तो नहीं होता ना, यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पर एन टर्म्स के लिए जब काम कर रहे हैं तो लास्ट टर्म nth टर्म है, इसलिए यहाँ पर टी एन है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया। अभी देखो टी एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अगर लास्ट टर्म हमें पता हो तो लास्ट टर्म अगर पता होगा तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे टी एन का वैल्यू और यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन अगर लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं पता हो तो क्या करते हैं हम लोग, एस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बाई टू, यहाँ पर ए पहले से है, प्लस यहाँ पर टी एन का वैल्यू पुट कर लेंगे। हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से देखें तो ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, और ये एस एन का फॉर्मूला बन के आ जाएगा एन बाई टू, ये रह रहा है, और ए प्लस ए इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये सम का हमारा तीन फॉर्मूला है, सॉरी सम का दो ही फॉर्मूला है ना, सम का दो फॉर्मूला है और टी एन का एक फॉर्मूला है। तो इन तीनों फॉर्मूला को अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, एपी का लगभग सब काम हो जाएगा। और कुछ बात है वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ भी, लेकिन अभी हम लोग कुछ सीरीज़ का सम याद करने की कोशिश करेंगे। याद देख लेते हैं कि सीरीज़ का सम क्या होता है, कुछ सीरीज़ का स्पेशल सीरीज़ है, उसे प्रूफ नहीं करना है हमें। देखो यहाँ पर एक सीरीज अगर देखें हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से अगर देखें एन तक, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होगा। और इसको हम लोग डिनोट किससे कर सकते हैं, समेसन आर इक्वल्स टू 1 टू एन आर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आर का वैल्यू 1 2 3 इस तरह से पुट करते जाएंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, ये सीरीज मिल जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन तक। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है एन इंटू एन प्लस वन अपन टू, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है, हमें बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, इसे याद रखना है। और एक यहाँ पर आ जाएगा अपना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर स्क्वायर्स के लिए देखेंगे, देखो इवन ऑड वाला भी होता है, तो उसको हम लोग बाद में देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर उसका स्क्वायरिंग करेंगे और उसका सम लेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक, एन स्क्वायर तक। इसका जो इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपन 6। एक और हमें फॉर्मूला याद रखना है क्यूब वाला, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ही है। अगर कहीं से स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर एक भी टर्म छोड़ देंगे हम लोग तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा जो जितना सारा टर्म छोड़े हैं। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब लेंगे और उसका सम करेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू कहाँ तक, 3 क्यूब भी लिख लेते हैं, एक 3 क्यूब प्लस अप टू कहाँ तक, n क्यूब तक। फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसका क्यूब लिया, फिर उसको ऐड किया, तो हमें क्या किससे डिनोट कर सकते हैं इसको, r इक्वल्स टू 1 to n r का पावर 3, दिस इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है। ये जो देखो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद रखो, तो थर्ड वाला फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसी का होल स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ बुक में आप लोग को ऐसा भी मिल सकता है लिखा हुआ, यहाँ पर अलग अलग अगर कर लें तो एन स्क्वायर n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग को क्या किया, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इतना सारा फॉर्मूला याद रखना है, और जो हमने अभी टर्म के लिए बताया TN SN वो सब याद रखना है, और AP का आसानी से हो जाएगा। चलो एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि क्या क्या हमने अभी आज देखा है। TN का फॉर्मूला बनते हुए देखा है हमने, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला बन गया। SN का दो फॉर्मूला हमने देखा, एक तो n/2 A प्लस TN, ठीक है, और एक SN का देखा, इसी को जब हम लोग TN का वैल्यू पुट कर देते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से उठा करके, तो ये फॉर्मूला बन के हो जाता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये वाला अगर सम इसका हम लोग देखना चाहें, यहाँ पर ये AP में है ना, ये सब तो AP में नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर AP में नहीं है, क्यूब वाला भी AP में नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला हम देखें, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, AP में है, 1 प्लस 2 प्लस 3, देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 का है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ पर n/2 A प्लस TN रखेंगे, TN यहाँ पर क्या है, n है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा n/2 1 प्लस n, दैट इज क्या, n इंटू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इस वीडियो में हमने कितना फॉर्मूला देखा है, ये तो चलो इससे निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो 3 2 5 5 फॉर्मूला हमने देखा, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, और फिर AP का हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।